सितंबर 2015 में ये 1.3% पे आई थी। तो ये लगभग 9.5 साल बाद की कम तरीन सतह है महंगाई की, अल्लाह ताला के फजल से। और मैं ये समझता हूं कि ये जो बाकी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आप देख लें कि जो शरह सूद का नीचे जाना है, शरह सूद जो है वो 12% के ऊपर है, 12% के ऊपर। स्टॉक एक्सचेंज को आप देखें, दिन ब दिन वो ऊपर जा रही है, उसमें बेहतरी आ रही है, रोज नया रिकॉर्ड टूटता है। फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार था पीटीआई के दौरे हुकूमत में। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज पाकिस्तान की इज्जत है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसा इजलास हुआ, 12 मुल्क के वज़राए आज़म पाकिस्तान में आए और उन्होंने शिरकत की उस समिट के अंदर। अभी तैयब अर्दगान तुर्की के सदर पाकिस्तान का एक अच्छा दौरा करके गए। उन्होंने तुर्की में तकरीर की कि जी पाकिस्तान के बारे में मेरे इतने अच्छे जज्बात हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं उनका शुक्रिया करने के लिए। फिर अभी उज़्बेकिस्तान गए हैं तो पाकिस्तान का सब हिलाली परचम हर सड़क पे, हर शाहराह पे, हर चौक पे नजर आया। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर भी आए, बेशुमार दौरे हुए और पाकिस्तान के बारे में अच्छे जज्बात का इजहार किया गया। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान की इज्जत बहाल हुई है और पाकिस्तान के बारे में जो अच्छे तसरात का इजहार कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रहा था कदाफी स्टेडियम में, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैदान जो है वीरान थे, खेलने को कोई तैयार नहीं था। अल्लाह का फजल है कि आज मेहनत हुई है, नेक नीति से काम हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी का भी सेमीफाइनल होगा 5 तारीख को लाहौर के कदाफी स्टेडियम में, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान। खेल के मैदान आबाद, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप मिली और कितने वोटों से मिली, ये साले हाफिज साहब को पता है। सिर्फ 11 वोट जो हैं वो खिलाफ पड़े, बाकी सारे वोट पाकिस्तान के हक में पड़े थे। रिकॉर्ड वोट मिले पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मेंबरशिप के लिए। डार साहब ने बड़ी मेहनत की बतौर वजीर खारजा। शहबाज शरीफ साहब ने जो ओवरऑल एक फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी ताल्लुकात कायम किए, वो आप देख लें कि हर मुल्क जो है वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के मौके देख रहे हैं। यूएई के भी क्राउन प्रिंस आए हुए थे, पहला उनका सरकारी दौरा था किसी भी मुल्क का, वो ऑफिशियल कैपेसिटी में। उन्होंने आके मुआहदे भी साइन किए, पाकिस्तान की क़यादत की तारीफ की, पाकिस्तान की मईशत की तारीफ की। अब देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ना मेरी गवर्नमेंट कह रही है। आज़रबाईजान का प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं $2 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं 1 महीने के अंदर। ये उनके अल्फाज हैं और उन्होंने कहा मैं करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट ने कहा कि पाकिस्तान को एक मुनफरिद हैसियत हासिल है, पाकिस्तान एक रेलेवेंट मुल्क है, इकॉनमी बेहतर हो रही है, ग्लोबल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का किरदार है। आलमी रहनुमा मेरे वजीर आजम शहबाज शरीफ को साथ बिठा के ये बात करते हैं। मेहनत और टीम वर्क, और इसमें इदारों का बड़ा रोल है, SIFC का बड़ा रोल है, और ये एक प्रॉपर टीम वर्क का नतीजा है। और जो IMF के साथ मामलात हुए, बाकी जो मुआशी बहाली का सफ़र है, इसमें इंस्टीट्यूशंस का पूरा किरदार है। और हम ये समझते हैं कि जो किरदार SIFC ने अदा किया है, जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब चीफ आर्मी स्टाफ ने अदा किया है, काबिल सताइश है। और ये टीम वर्क के नतीजे में मुल्क एक इस्तेहकाम से अब ग्रोथ की तरफ जा रहा है। तो वो इकॉनमी हो, कम तरीन सतह पे महंगाई हो, रमज़ान का भी पैकेज वज़ीर आज़म साहब ने अनाउंस किया, और पहली दफ़ा तारीख में एक करप्शन थी यूटिलिटी स्टोर्स में, लाइनें लगती थी, उसकी प्राइवेटाइजेशन का ऐलान वज़ीर आज़म साहब ने खुद किया। और अब आप देखें कि 20 अरब रुपए की खती रकम से, पिछले साल 7 अरब की पैकेज था रमज़ान का, इस साल 20 अरब का पैकेज है, 3 गुना ज़्यादा। और उसमें 40 लाख खानदान, तकरीबन 2 करोड़ अफराद जो है उससे मुस्तफीद होंगे डिजिटल वॉलेट के जरिए, शफाफ तरीके से। वो लोग जो किसी प्रोग्राम में नहीं आते, जिनको कोई इमदाद नहीं देता, ये वो लोग हैं जो इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। और वो 9999 का एक टेक्स्ट आएगा, उसके जरिए शफाफ तरीके से इसकी डिस्पर्समेंट होगी डिजिटल मीन से। तो ये देखिए, सारी इनोवेशन हो रही मुल्क के अंदर। मुल्क के अंदर हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, हर सेक्टर में बेहतरी आई है। इंटरनेशनल लेवल पे मैंने आपको बताया, महंगाई के हवाले से मैंने बताया, इकॉनमी के हवाले से बताया। इकॉनमी पे जो शर्तें लग रही थी वो मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ताला से डरता हूँ। अल्लाह ताला के हाथ में है तमाम निज़ाम कुदरत, तमाम निज़ाम ज़िंदगी, तमाम कायनात। तो ये जो लोग शर्तें लगाते थे डिफ़ॉल्ट की और कहते थे आज डिफ़ॉल्ट हुआ, कल डिफ़ॉल्ट हुआ,
पाकिस्तान की खुदा न खास्ता तबाही की दुआएं मांगते थे, आज वो खुद इंतशार का शिकार हैं, तकसीम का शिकार हैं। पार्टी 8 हिस्सों में बढ़ चुकी है। इररिलेवेंट है, मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। 8-10 ग्रुप हैं जो एक दूसरे को लान तान कर रहे हैं। कोई कह रहा है जी ये गलत है, वो कह रहा है नहीं वो गलत है। तो यही होता है जब आप मुल्क के खिलाफ ही मुल्क के पाकिस्तान है, इसे ता क़यामत इंशाअल्लाह ताला कायम रहना है। ये 27वीं रमज़ान की शब मार्ज़े वजूद में आया था और ये 1 साल का जो सफ़र है ये आसान नहीं था, मगर अल्लाह ने फजल किया, मेहनत थी, नेक नीति थी, टीम वर्क था, आज हम किसी मकाम पे पहुंचे हैं। तो कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान बाकायदा तौर पे, और उन्होंने आज ये महंगाई में जो कमी हुई है रिकॉर्ड, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है और ये उसको वेलकम किया है और इसके असरात आवाम तक पहुँचना शुरू हो रहे हैं अब इंशाअल्लाह ताला। और आपको नज़र आएगा कि जो महंगाई में वाज़े कमी है और एक रिकॉर्ड टूटा है 9-9.5 साल का, इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मज़ीद उन्होंने अपनी टीम को कहा कि मेहनत करें और ये मज़ीद कमी इसमें आनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो कल 1 साल मुकम्मल होगा उस पर उन्होंने अपनी काबीना का एक खसूसी प्रोग्रेस रिव्यू रखा है, उसमें साफ़ी हज़रात को भी दावत दी जाएगी कि वो शरीक हों और वो देखें कि क्या परफॉर्मेंस रही है। कि पहले तो ये चंद लोगों को ये एक्सेस हासिल था, कल पूरी कौम के सामने हम एक प्रोग्रेस रिव्यू देंगे कि इस 1 साल की क्या कारकर्दगी है। और देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट मुझे नहीं याद पिछली दफ़ा कि कब सरप्लस में गया था। मुझे याद है कि करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी हुई थी तो पीटीआई ने ढोल बजाए थे इस पर कि जी बड़ी कमी हो गई इसके अंदर, सरप्लस के अंदर चीज़ें जा रही हैं और करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में जा रहा है। हमारी माशाल्लाह बहुत सारे एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, आईटी एक्सपोर्ट्स में 32% इजाफा हुआ है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। तो ये क्या आसान था? आसान नहीं था, बट अल्लाह ताला क्या करम है कि मईशत के तमाम इशारे मुस्बत हैं। एक फील गुड फैक्टर है पाकिस्तान का, मुल्क के अंदर भी मुल्क से बाहर भी। और ये जो खोखले नारे लगाने वाले लोग हैं, ना इन्होंने लैपटॉप दिए, ना इन्होंने अस्पताल बनाए, ना इन्होंने कोई मुल्क के अंदर एजुकेशन का निज़ाम बनाया, ना इन्होंने कोई हेल्थ का निज़ाम बनाया, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। बसें भी चलाई तो वो उल्टी चल पड़ी, आग लग गई बसों के अंदर। बसें चली तो उन्होंने मोड़ ही नहीं बनाया कि बस मुड़ भी सके। ये मकाफाती अमल है। जंगला बस कहते थे ना लाहौर वाले मेट्रो बस को, फिर अपने शहर में बनाई और वो उल्टी बना दी, बिल्कुल ही उलट बना दी। वहाँ पे मुड़ने की जगह नहीं थी, फिर तोड़ा उसको दोबारा से बनाया। अल्लाह ताला से डरना चाहिए, बड़े बोल से डरना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में क्या कारकर्दगी है। आज कहते हैं जितने लैपटॉप मरियम देगी उतने हम देंगे। चलो शुक्र है तकलीद तो कर रहे हो, फॉलो तो कर रहे हो, देख रहे हो कि वहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है जिसको फॉलो कर रहे हो। तो मैं ये समझता हूँ कि आगे ये 1 साल के हवाले से हम इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की बेहतरी के लिए फैसले किए गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।